दोस्तों, जब कभी बात आती है चाइना की तो सबके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है और वो है नकलचियों का बादशाह। अब तो खैर चाइना बीमारियों का बादशाह भी बन गया है, पर आपने कभी ये सोचा है कि चाइनीज कंपनी हर चीज की कॉपीज क्यों करती रहती है? क्या इन लोगों में शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं, या उनमें भी ये विनेगर डाल के खा गए? वेल, आज की इस वीडियो पर हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज शौर्य एंड यू वाचिंग इंटरनेट इम्यूनिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी की नकल उतारना एक गलत बात होती है। अब नॉर्मल लाइफ में तो ये सब चलता है, पर जब बात आती है कॉर्पोरेट लेवल की तो किसी भी चीज की कॉपी करना इलीगल काम हो जाता है, जिससे आपको जेल भी हो सकती है। बिकॉज हर प्रोडक्ट की अपनी एक कॉपीराइट पॉलिसी होती है ताकि कोई भी हर चीज की कॉपी ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने अन्नू मलिक साहब को ही देख लो। अब तक का शायद ही ऐसा कोई सॉन्ग होगा जो इन्होंने कॉपी ना किया हो। ही इज द बेस्ट इन प्लेजरिज्म। वो बात अलग है कि इन पर आज तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। खैर जो भी हो, बट चाइनीज कंपनी फिर भी धड़ल्ले से मार्केट में आने वाली हर नई चीज की कॉपी करने लगती है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि चाइनीज कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। अब जब मार्केट में जिस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसे ज्यादा खरीदा जा रहा हो, तो क्यों ना उसी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कॉपी थोड़े फेरबदल के साथ लोगों को चिपकाया जाए। इससे फायदा ये होगा कि खुद से कुछ नया बनाना नहीं पड़ेगा और लोगों तक दूसरी कंपनियों से कम दाम में वही प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा और अपनी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। तो ये है नकल करने के फायदे। पर नकल करने के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। अब वो क्या है? इससे पहले आप चाइना की गई ओरिजिनल ब्रांड की कॉपीज तो देख लो। अब आप में से कईयों ने ओरियो तो खाया ही होगा, और अगर नहीं खाया तो डोंट वरी, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसे वहां से जाकर खरीद कर खुद खा सकते हैं। तो ये है ओरिजिनल ओरियो, और ये है ओरियो की चाइनीज कॉपी बोरियो। बस ओरियो के आगे बी लगा दिया और पब्लिक को चुना। अब दोस्तों, ये आपको सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलेगा। यहाँ भारत में आपको मुश्किल ही लगता है। मे बी बॉर्डर पार पाकिस्तान में आपको शायद ये देखने को मिल जाए, मे बी, शायद। अगला है KFC। अब KFC को तो हर कोई जानता है और इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड नाउ ये है चाइना का KGF, मेरा मतलब है KFG एंड OFC। बस इसमें KFC के C को G बना दिया गया और पब्लिक को C फॉर चुटिया। अगला है पिज्जा हट। अब पिज्जा हट को भी कौन नहीं जानता। अब ये है पिज्जा हट की चाइनीज कॉपी, पिज्जा हो। अब ये चाइनीज लोग कुंफू करते रहते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर चीज के पीछे हु हा डालते रहे। आते है। खैर, आते हैं अब अपने अगली कॉपी पे। अभी ये देखिए, ये है एडिडास, जिसके स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स वॉच, जिम बैग्स एंड और भी कई स्पोर्टी चीज आती है। और ये है चाइना की कॉपी ABCIDs। कुछ समझे दया? हाँ वो सर अभिजीत बताइए। मतलब कुछ भी भाई, ABCD ही लिख देते, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती। हद है। अब आते हैं अपनी अगली कॉपी पे। तो ये है स्टारबक्स कॉफी। अब स्टारबक्स कॉफी का नाम तो सुना ही होगा आपने। अपने कनॉट प्लेस एंड ऑल ओवर इंडिया में इसके कई फ्रेंचाइजी भी ओपन है, जहां आप ऑफ कोर्स एक एक्सपेंसिव कॉफी की चुस्की लेने तो जाते ही होंगे। अब जरा इसे देखो, ये है चाइना की सनबक्स कॉफी एंड स्टार यार, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। अच्छा, वो सनबक्स कॉफी के मालिक का नाम दास नहीं था, वरना तो फिर सनबक्स की जगह सनडास कॉफी होता। अब अगला है अपना बीट्स, जिसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड मोस्टली म्यूजिक सिस्टम आते हैं और ईयरबड्स भी। दोस्तों, अगर आप एक ईयरबड लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा ईयरबड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे वहां से जाके खरीद सकते हैं और फिलहाल उस पर अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है। सो जस्ट गो एंड ग्रैब द डील। अब चाइना ने इस कंपनी की भी एग्जैक्ट कॉपी कर रखी है, बट मैं आपको उसकी फोटो नहीं दिखा सकता। बट ये समझ लो कि चाइना ने बीट्स में B को उल्टा करके D बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि चाइना ने ऑटो सेक्टर को भी नहीं छोड़ा। अब एक नज़र जरा इस पे भी डालिए। अब इसे कौन नहीं जानता यार, ये है टाटा नैनो। ये याद है नो, मेरा मतलब ये याद है ना। ये वही टाटा नैनो है जिसे बनाया तो आम आदमी के लिए था, बट उसी आम आदमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कोई नहीं, अब जरा इसे देखो। ये है भारत की टाटा नैनो की चाइनीज कॉपी। पूरी तरह से नहीं, पर नैनो से कम भी नहीं। और अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, ये वो है जिसने 80 और 90 के दशक में भारत के हजारों दिलों पर राज किया है। अब मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके बताओ ये क्या हो सकता है। और ये और कोई नहीं, मारुति 800 है। अब इस कार ने 1980 से 2004 तक के भारत के मार्केट में काफी धूम मचाई और कई बार तो इस कार की डिमांड दहेज में भी की जाती थी। और अब जरा इसे देखिए, ये है मारुति 800 की एग्जैक्ट चाइनीज कॉपी। है ना एक जैसी? यार दुख तो होता है कि चाइना बिना किसी मेहनत के दूसरों की चीज़ों की नकल बनाकर सस्ते में बेचकर पैसे कमाता है और चाइना पर कोई लीगल एक्शन भी नहीं लेता। बट क्या कर सकते हैं, ये सब तो कंपनी वालों को सोचना चाहिए।
अब ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड की कॉपी सिर्फ चाइना में ही होती है, बाकी देशों में भी होती है। इवन हमारे भारत देश में भी कई ब्रांड की कॉपी की जाती है, बट उतनी नहीं जितनी चाइना में की जाती है। वेल, इसके पीछे चाइना में मार्केट डिमांड भी एक इशू हो सकता है। मतलब कि चाइना में लोगों को वेस्टर्न ब्रांड के प्रोडक्ट तो चाहिए, बट चाइना के लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वहाँ के लोग एप्पल जैसे एक्सपेंसिव कंपनी के प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाए। दैट्स व्हाई चाइना मेक एग्जैक्ट कॉपी और रेप्लिका ऑफ अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स। वेल, आपने कई बार तो सुना होगा या देखा भी होगा कि ये शूज फलाना कंपनी की फर्स्ट कॉपी है। अब ये फर्स्ट कॉपी एक्चुअली में रेप्लिका होती है, जो ज्यादातर चाइना में ही बनती है। अब रेप्लिका का मतलब किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉपी जिसे पहचान पाना मुश्किल हो, इसे रेप्लिका कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रेप्लिका के भी 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है 3A और A। ये रेप्लिका की सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है, जो इजीली पहचानने में आ जाती है कि ये फेक कॉपी है। दूसरा है 5A और AA। ये रेप्लिका की हाई क्वालिटी के करीब होती है और इन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान नहीं है तो आप इजीली धोखा खा सकते हैं और ठगे भी जा सकते हैं। इसमें मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से लेकर पैंट, शर्ट, शूज, बेल्ट एक्सेट्रा तक आ जाते हैं। इस तरह की चीजें आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बड़े मार्केट में देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरोज नगर मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लास्ट है 7A और AAA। अब ये रेप्लिका ओरिजिनल प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। इसमें ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनल है या फेक, नॉट इवन बाय एक्सपर्ट्स। अब दोस्तों, इसमें सिर्फ मटेरियल टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि कोई प्रोडक्ट ओरिजिनल है या कॉपी। और सबसे खास बात तो ये है कि भारत जैसे देश में 7A या AAA रेप्लिका एक्सपोर्ट भी नहीं किए जाते। इसके लिए आपको इन्हें स्पेशली चाइना से ऑर्डर करवाना पड़ता है। अब 7A रेप्लिका 3A एंड 5A के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, बिकॉज इनमें हर काम को बड़ी ही डिटेलिंग में की जाती है। अब अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट की रेप्लिका ओरिजिनल से थोड़ी ही सस्ते दाम में मिले तो क्या फायदा। इससे अच्छा तो थोड़े पैसा और मिलाकर ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्यों ना ले लें। और यही बात है कि भारत देश में आपको 3A एंड 5A रेप्लिका हर जगह देखने को मिल जाते हैं, बजाय 7A के। अब आखिरी में बात करते हैं कि किसी भी चीज की कॉपी करने के नुकसान क्या है। तो सबसे पहला नुकसान, आपकी इज्जत पर भले ही कोई आंच आए या ना आए, पर आपके देश की इज्जत जरूर मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए आप और हम अक्सर ये कहते हैं कि चाइनीज माल का कोई भरोसा नहीं। दूसरा बड़ा नुकसान, जब आप मार्केट में आने वाली हर दूसरे प्रोडक्ट की कॉपी करेंगे तो आप खुद से क्या नया इन्वेंशन करेंगे। तभी तो चाइना का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में पैसा बच जाता है और यही वजह है कि चाइना इतना फास्ट ग्रो कर सका। तीसरा बड़ा नुकसान, आप पर कभी भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट की इलीगल कॉपी करने पर आप पर लीगल एक्शन होने का खतरा भी हो सकता है या फिर कंपनी पर सैंक्शन भी लग सकते हैं। चौथा बड़ा नुकसान, आपकी हर चीज को कॉपी करते रहने से न्यू स्टार्टअप कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाती, चाहे वो आपके देश की कंपनी ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, ये 4 कारण ही काफी है आपके देश की इज्जत डुबाने के लिए। बस शर्त यह है कि आपकी खुद की कोई इज्जत है भी कि नहीं। दोस्तों, चाइना का आखिरी इन्वेंशन 600 से 900 AD के बीच में हुआ था, जब एक चाइनीज एल्केमिस्ट ने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल को मिलाकर गन पाउडर बनाया था, जिसे उसने एक बैम्बू में डालकर जलाया तो वो बिल्कुल आज के दिवाली में यूज होने वाले रॉकेट की तरह फटा था। और बस यही वो इन्वेंशन था जिसके बाद चाइना ने खुद से फिर कभी कोई इन्वेंशन नहीं किया। जिसके बाद बौद्ध धर्म और बोधि धर्मन भारत से एक यात्रा के दौरान चाइना पहुंचे, जिन्होंने चाइना को बौद्ध धर्म सिखाया, और बोधि धर्मन ने लड़ाई के नए तरीके, जिन्हें आप और हम आजकल शाओलिन कुंफू के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, बोधि धर्मन कौन थे जिन्होंने भारत से निकलकर चाइना में शाओलिन कुंफू और बौद्ध धर्म का प्रचार किया? इस टॉपिक पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए। बट अभी आप ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, और इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।